everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the third element of directing, that is leadership. Class पहले हम leadership का concept समझेंगे. अगर आपने revised syllabus of business studies देखा है जो इस session के लिए है 2020 and 21, तो उसमें आप देखेंगे कि leadership के अंदर आपके two topics हैं. Number one is concept and then is your different styles of leadership. तो कॉन्सेप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. क्लास कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन, अगर उसके फीचर्स हैं तो उसके फीचर्स. तो वी विल प्रोसीड विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो क्लास लीडरशिप होती क्या है, एक वर्ड अपने दिमाग में याद रख लो. जहां पे ये वर्ड आपको दिख जाए वहां पे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है कि बात लीडरशिप की हो रही है. एंड वो वर्ड क्या है क्लास, इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लो. द वर्ड इज इन्फ्लुएंसिंग. यानी लीडरशिप का मतलब डायरेक्टली, सीधा साफ मतलब होता है सामने वाले पे अपना प्रभाव डालना. टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दैट इज लीडरशिप. जैसे मोटिवेट में होता है ना, सामने वाले को एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना. लीडरशिप की पहचान एक ही वर्ड से होती है एंड वो वर्ड होता है इन्फ्लुएंस. तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लीडर है, जो सुपीरियर है, वो इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को. इन्फ्लुएंस मीन्स अपना प्रभाव छोड़ता है, उन पे अपना प्रभाव डालता है एंड इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उन्हें कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं. तो क्लास में आपको बता रही हूँ, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे लीडरशिप का, बार बार आपको एक ही वर्ड बार बार आपको कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा एंड द वर्ड विल बी इन्फ्लुएंस. तो लेट्स रीड द डेफिनेशन. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. क्लास ध्यान से देखो, इतनी सी डेफिनेशन में कितना डीप मीनिंग जो है वो आपके सामने कन्वे हो रहा है. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. आप सामने वाले का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे हो. कैसे? बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली. वॉलेंटरीली हो रहा है कि आप उन्हें इस तरीके से उन्हें प्रभावित कर रहे हो, आप उन्हें इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो अपनी मर्जी से गोल अचीव कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं. लीडरशिप में कहीं फोर्स का यूज होता ही नहीं है क्लास, कहीं जबरदस्ती होती ही नहीं है. लीडरशिप में लीडर के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो इतना टैलेंटेड होता है कि वो सामने वाले को अपने आप से इतना इम्प्रेस कर देता है, इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि सामने वाला वॉलेंटरली अपनी मर्जी से मेहनत करनी शुरू कर देता है और अपनी मर्जी से गोल्स अचीव करने की तरफ बढ़ता है. फोर्स का कोई यूज नहीं होता लीडरशिप में. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ, ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन साइड बाय साइड क्लास, क्योंकि जैसे जैसे आप इसका मीनिंग समझते जाओगे आपको लर्न होता जाएगा. Leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily. इस चीज का ध्यान रखना, वो अपनी मर्जी से strive करते हैं towards achievement of organizational goals. Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relations with followers. Class leadership जब होती है तो लीडर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चले. अगर उसके अच्छे रिलेशंस ही मेंटेन नहीं होंगे अपने फॉलोअर से, तो क्लास उसको फॉलो कौन करेगा. तो सबसे बड़ी एबिलिटी लीडर में क्या होती है कि उसके अपने फॉलोअर्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं एंड जिससे वो उन्हें मोटिवेट करता है टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज एन इंडिविजुअल हु पोजेसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज नोन एज अ लीडर. क्लास यानी वो इंडिविजुअल जिसके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, ये लीडरशिप की एबिलिटीज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लीडर. क्लास मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात लाइन बताना चाहती हूँ. यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है ये लाइन कि लीडरशिप के अंदर क्लास इन्फ्लुएंस करना है सामने वाले को ताकि उसका विलिंग कोऑपरेशन मिले. वॉलेंटरली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी सामने वाला अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करे, विलिंगली कंट्रीब्यूट करे. फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन चाहिए ही नहीं. लीडरशिप में कहीं भी फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन नहीं होता. इस तरीके से आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो अपना विलिंग कोऑपरेशन देता है. इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास. नाउ लेट्स स्टडी फीचर्स ऑफ लीडरशिप. क्लास फीचर्स ऑफ लीडरशिप एज सच कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन बात ये आई कि फीचर्स ऑफ लीडरशिप जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे हैं आपकी बुक्स में, तो ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है आपके. तो सिंपल वन लाइन के फीचर्स है क्लास फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. नंबर 1,
लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये मैं आपको कब से कह रही हूँ कि लीडरशिप वो एबिलिटी है कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। इट एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, और आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो कि आपके फॉलोअर्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हो, आप उसे चेंज करते हो ताकि वो गोल्स की तरफ मोटिवेट हो। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप हमेशा चलती रहती है, ऐसा कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। हमेशा जो एक लीडर है उसे हमेशा अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते रहना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट करे। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। तो हमने पढ़ा ही था कि लीडरशिप एक एबिलिटी है कि जो लीडर है वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पा रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। तो लीडरशिप तो क्लियर लीडरशिप ये कन्वे करता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस होने चाहिए बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर, इसका वेरी सिंपल पॉइंट कि लीडरशिप का अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इज दैट क्लियर? तो क्लास ये फीचर्स जो है ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो वन लाइन के फीचर्स हैं, दिमाग में बिठाने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आपके कोर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। क्लास आपको फुल डिटेल में पढ़ना है कि there are 3 styles of leadership. Number 1, autocratic or authoritative leadership. Next, participative or democratic leadership. Third, free rein or laissez-faire leadership. क्लास तीनों ही लीडरशिप को आपको डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट समझना है। देन आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए। क्लास बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो सिंगल एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में कॉन्सेप्ट है और मेरिट्स डीमेरिट्स है, बट दिस इज नॉट द वे यू विल प्रेजेंट योर आंसर इन द आंसर शीट इन द एग्जाम। तो क्लास हम यहाँ पे अलग से करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हर एक टाइप की लीडरशिप का, ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव, देन उसके मेरिट्स एंड देन उसके डीमेरिट्स एंड देन कौन सी लीडरशिप किस केस में सूटेबल है। ठीक है क्लास? तो आज हमने कॉन्सेप्ट और लीडरशिप पे फोकस किया है क्लास। अगर किसी को इस चीज में कोई डाउट है तो जस्ट मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।